हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अगले दिन है, अगली सुबह है और हम लोग अपनी जर्नी को शुरू कर चुके हैं। तो आज हमारा प्लान है कि ऋषिकेश के बाहर की जो जगहें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं, कौन सा गुरुद्वारे? श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे जा रहे हैं। कहा जाता है कि सबसे पहले लोग वहाँ जाते हैं, उसके बाद अपनी 4 धाम की यात्रा शुरू करते हैं। हेमकुंड साहिब के लिए जाते हैं। अच्छा, जो रजिस्ट्रेशन होता है, जो मेन हेमकुंड साहिब जो बद्रीनाथ के पास है, तो उसके लिए वो यहाँ से इसके थ्रू ही जाते हैं। लेकिन विंटर्स में वो बंद हो जाता है, तो यहाँ पर भी उसका उतनी ही महानता है। या रजिस्ट्रेशन वगैरह या जो फर्स्ट पड़ाव कह सकते हो, पहला पड़ाव वो यही होता है। तो सबसे पहले हम लोग वही श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे जा रहे हैं। यात्रा रजिस्ट्रेशन क्या, उसके आगे जहाँ जहाँ जाएंगे आप लोगों को साथ लेकर चलेंगे। वैसे ये है यात्रा रजिस्ट्रेशन कम ट्रांजिट कैंप। ये केदारनाथ जो 4 धाम यात्रा के लिए जो लोग ऋषिकेश से जाते हैं ना, तो उनके लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और अगर रात को रुकना हो वो सारी सुविधाएं यहाँ पे भी अवेलेबल है। ओके, तो हमारे होटल से अभी अप्रॉक्स 1.7 किलोमीटर और 6 मिनट का ही रास्ता बचा है उस गुरुद्वारे के लिए। तो वहाँ पे पहुँचते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं सबसे पहले श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे, और ये है उसकी पार्किंग। यहाँ पे आप पार्क करके फिर आप गुरुद्वारे की तरफ एंटर कर सकते हो। अब गुरुद्वारे से बाहर निकल के ही मैं आपसे मिलूँगी। मैं नहीं चाहती कि कोई टोके कि आप वीडियो रिकॉर्ड कर रही है वो, तो बाहर आके मिलती हूँ फिर आपसे। तो जी, हमने श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में दर्शन कर लिए, बहुत ही खुले दर्शन हुए। और अब हम लोग हमारी अगली डेस्टिनेशन के लिए निकल चुके हैं, विच इज़ नीलकंठ महादेव टेम्पल। और यहाँ से वो अप्रॉक्स 1-1.5 घंटे का रास्ता है, तो हम वहीं जा रहे हैं। अभी हम गुरुद्वारे की पार्किंग से बाहर निकल रहे हैं और यहाँ से हम लेंगे राइट। लास्ट हमने जो आपके सामने राइट लिया था श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे जी से, तो वहाँ से राइट लेने के बाद हम लोग इसी रोड पे चल रहे हैं जहाँ कल हमने इतनी ज़्यादा होटल हंटिंग करी थी। और ये रोड कंटिन्यूड है रामझूला वाली, लक्ष्मण झूला वाली रोड से आगे। उसके बाद जहाँ ऋषिकेश का मेन सिटी सेंटर खत्म हो गया, अब हम इस तरह के रोड्स पर आ गए। यही रोड आगे बद्रीनाथ और केदारनाथ भी जाती है। तो फिलहाल तो अभी हम नीलकंठ जा रहे हैं, तो उसी को ही वही वाला रूट फॉलो कर रहे हैं अभी तो हम थोड़ा सा पहाड़ों वाला रास्ता देख रहे हैं, आपको भी दिखा रहे हैं। और आपको भी हम लोग फिर नीलकंठ जाके वहाँ पे जो महादेव जी के दर्शन भी कराएंगे। तो आप प्लीज जुड़े रहिएगा। बाय द वे, यहाँ से अगर आप ऊपर जाएंगे तो नीर फॉल आ जाता है, कोठी हिल्स आ जाता है। तो यहाँ से अभी 2 रास्ते आएंगे, जो एक सीधा जाएगा और एक यहाँ से नीचे टर्न लेने के लिए था। वही था जी। तो जब आप सामने वाले रास्ते से आते हो तो यहाँ पे एक बीच में कट आता है, जिसका आपको बहुत ध्यान रखना होगा, जो कि नीलकंठ जाता है, लक्ष्मण झूला जाता है, दुगड्डा जाता है और कांडी जाता है। नीलकंठ यहाँ से 18 किलोमीटर्स है और हाँ, मंदिर भी 18 किलोमीटर ही दिखा रहा है और 44 मिनट्स का रास्ता दिखा रहा है। तो ये कट का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि हो सकता है कि बीच में मिस हो जाए, क्योंकि बहुत ही छोटा सा है और इतना दिखता नहीं है आपको पूरा, वो मतलब समझ गए आप। तो यहाँ पे तो हल्की सी रोड छोटी हो गई है, लेकिन यहाँ पे कोई है नहीं, तो अच्छे से चल भी रही है गाड़ी स्मूथ और कोई रोक टाक नहीं है, बाकी सब सही है। तो यहाँ से नीलकंठ का रास्ता शुरू हो गया है। हम लोगों ने लेफ्ट ले लिया था अभी जो टी पॉइंट आया था वहाँ से, क्योंकि जो राइट में रास्ता था वो भी आपको ऋषिकेश से फिर यहाँ पे कनेक्ट करता है। और नीचे रिवर बह रही है, आई गेस गंगा रिवर ही होगी। और इसका कलर कितना ही ग्रीन है, लाइक बहुत ज़्यादा ग्रीन है, डार्किश ग्रीन कलर का है। बट अभी हमें इन घुमावदार रास्तों से ही निकलना है। थोड़ी रोड छोटी है, बट पहाड़ों पे तो रोड छोटी ही होती है जब कभी सी रोड होती है। तो लेकिन अगर सामने से कोई बड़ा व्हीकल आएगा तो शायद आपको थोड़ा सा साइड में उनको स्पेस देनी पड़ सकती है।
ऋषिकेश में नहीं, मतलब रिवर के पास। रिवर में ऋषिकेश में ही, मतलब घाट के पास उतरेंगे उस साइड। तो यहाँ से राफ्टिंग करते हुए जाएंगे ना, यहाँ फ्लो अच्छा होता है और भीड़ भी कम होती है उस तरह से। तो ये राफ्टिंग के लिए ही प्लेस है प्रॉपर। ओके, एंड सी द व्यू जो कि अब छुप गया है। पता नहीं मैं जब भी व्यू दिखाने लगती हूँ हमेशा व्यू जाके छुप क्यों जाता है, बट बहुत ही सही है। अगर आप यहाँ से बिल्कुल सीधा जाएंगे तो कोटद्वार और महाबगढ़ टेम्पल आता है, लेकिन क्योंकि हम लोग नीलकंठ जा रहे हैं, नीलकंठ टेम्पल, तो हम यहाँ से राइट की तरफ मुड़ेंगे, यानी कि ऊपर की तरफ जाएंगे। एंड यहाँ से वो सिर्फ 5 किलोमीटर बचा हुआ है और ऊपर घंटी भी लगी हुई थी। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कैंप्स, रिजॉर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे। एंड अगर आप राफ्टिंग करना चाहते हैं तो उसकी भी ऑप्शन अवेलेबल है। बहुत सारे हैं रास्ते में, इन केस अगर आप लेजर के लिए आना चाहते हैं एंड नॉट कि आपको ऋषिकेश घूमना है, आपको बाहर की तरफ रुकना है इन सम पीस, तो आप यहाँ पे भी रिजॉर्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं, रिजॉर्ट्स को, कैंप्स को। तो यहाँ से ऊपर आपको पार्किंग वैसे मिल जाएगी, लेकिन यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं, मतलब सीधा ही जा रहे हैं और थोड़ा सा स्लाइड राइट में रखना है हमें, यानी हमें ये नीचे वाली जहाँ गाड़ी जा रही है वही वाले रास्ते से जाना है। पार्किंग है मंदिर का रास्ता बता रहे हैं वो। नहीं मम्मी, यहीं से ही रास्ता है, यहीं से ही जाना है। तो यहाँ हम नीलकंठ मंदिर पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क कर रहे हैं पापा। फिर हम लोग मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ। नीलकंठ मंदिर के दर्शन करने के बाद, द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद ही यात्रा संपूर्ण होती है। तो वापसी में हम इस मंदिर में भी आएंगे। पहले हम लोग जा रहे हैं नीलकंठ महादेव मंदिर, और यहाँ पे गौरी शंकर महादेव संकट मोचन हनुमान मंदिर भी है। 2287 मंदिर जाने का रास्ता। और यहाँ पे आपको बहुत सारी शॉप्स मिलेंगे जहाँ से आप सोवेनिर्स ले सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं, थाली ले सकते हैं ऊपर चढ़ाने के लिए। अभी तो हम भर रहे हैं, सामने आपको टी शर्ट्स भी दिख जाएंगी अगर आप लेना चाहें तो। महादेव जी इस पर प्रिंट हुए हुए हैं। तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एंड प्लस यहाँ पे पार्किंग भी है, जो यहाँ तक भी इन्होंने पार्किंग कर रखी है, मतलब बहुत सारी पार्किंग की स्पेस है। एक्चुअल पार्किंग नहीं है, बट क्योंकि भीड़ कम है ना, इस वजह से लोगों ने यहाँ तक लगाया पार्किंग, वरना इनिशियली स्टार्टिंग में जो 2-3 पार्किंग है वो। और यहाँ से बस हम शायद नीलकंठ मंदिर पहुँच ही गए हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे अखरोट भी मिल जाएंगे। कौन सा? तो यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं नीलकंठ मंदिर, और हम लोग बस स्टेयर्स उतर के मंदिर की तरफ ही जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं और बस वापसी गाड़ी की तरफ ही निकल रहे हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, जिस वजह से सारी गाड़ियाँ ऐसी लाइन में खड़ी कर दी। यूजुअली अगर यहाँ पे भीड़ होती है तो लोग पार्किंग में ही खड़ी करते हैं गाड़ी। और आपको बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स मिल जाएंगे जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, प्लस फ्रूट्स वगैरह भी ले सकते हैं, पानी की बोतल वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। हमें चलना तो काफ़ी पड़ेगा क्योंकि हमारी गाड़ी खड़ी बहुत दूर है। हाँ, फिर भी चलते हैं। तो ये जहाँ ऊपर गाड़ियाँ खड़ी हैं ये एक्चुअल में पार्किंग है यहाँ पे, जहाँ पे आप गाड़ी खड़ी कर सकते हो। बट यहाँ पे जितने भी शॉप्स वाले हैं वो आपसे बीच में भी गाड़ी खड़ी करवा देते हैं। इसकी कोई
इसमें शायद पार्किंग है, हाँ। पार्किंग का वो है, चार्जेस है। इसमें तो 500 लिखा हुआ है, लेकिन वो जुर्माना लिखा है शायद, ओनली फॉर कस्टमर्स। बट इसके भी चार्जेस होते हैं क्योंकि ये प्राइवेट पार्किंग है, इस वजह से निजी पार्किंग है। लेकिन हमने गाड़ी आगे खड़ी करी है तो हम इस चिक्कड़ में से होते हुए जाएंगे। हाँ, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ पे। ओके जी, तो हमने दर्शन बहुत अच्छे खुले से कर लिए हैं महादेव जी के, और अब बारी है धारा देवी मंदिर जाने की, धारी देवी मंदिर जाने की। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको धारी देवी मंदिर के दर्शन कराते हैं। सो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर एंड स्टे सेफ।